नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज की हमारी सीरीज है दुर्ग की श्रेणी में रणथंभौर का दुर्ग। देखिए, रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और अरावली की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है और थंबौर पहाड़ी पर एक स्थित विकट दुर्ग है। इसका निर्माण लगभग 994 ईस्वी के आसपास द्वारा रणथंभन देव के द्वारा, और यह दुर्ग गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की विशेषताओं को अपने आप के अंदर समेटे हुए हैं। और इसकी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि दूर से जब इसको देखा जाता है तो ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देखा, लेकिन इसके ऊपर से शत्रु सेना को आसानी से देखा जा सकता है। यह दुर्ग चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसकी नैसर्गिक जो प्राचीर है वो पहाड़ियां ही है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर ही अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि रणथंभौर का दुर्ग बख्तर बंद है। इस रणथंभौर के दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। देखिए, प्रसिद्ध गणेश जी के मंदिर के अंदर भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, जो प्रसिद्ध प्राचीन मेला है। विवाह तथा अन्य मांगलिक अवसर पर कार्यों को प्रारंभ करने से पहले रणथंभौर के गणेश जी को निमंत्रण देना भी एक प्राचीन परंपरा है। और रणथंभौर के अंदर गणेश जी का जो मंदिर है वो त्रिनेत्री गणेश जी का मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा रणथंभौर के इस दुर्ग के अंदर पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। सुपारी महल, जोरा भौरा, जोगी महल, हमीर महल, जौहर महल, रनिहाड़ तालाब आदि भी स्थल हैं जो काफी दर्शनीय रूप में चर्चित है। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान जब 1192 की तराइन के दूसरे युद्ध में हार गए तो मोहम्मद गोरी का यहाँ पर कब्जा हो गया और उसने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को उनकी गद्दी पर बिठाया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज अपने पारिवारिक सदस्यों के द्वारा ही परेशान किया जा रहा था, जिसकी सहायता करने के लिए बार बार गौरी के सेनानायक कुतुबुद्दीन को आना पड़ रहा था। इसलिए कुतुबुद्दीन ने बाद में गोविंदराज को रणथंभौर भेज दिया था। इस प्रकार 1193 ईस्वी के लगभग पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने ही रणथंभौर के अंदर चौहान शासन स्थापित किया था। और कालांतर में हमीर देव चौहान है, वो रणथंभौर का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ है, जो कि इतिहास के अंदर एक हठी शासक के रूप में भी चर्चित हुआ है, जिसने अपने हठ के कारण हठी शासक का खिताब प्राप्त किया है। देखिए, रणथंभौर के साथ 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ युद्ध किया, आक्रमण किया, तो उस युद्ध के दौरान वीर हमीर है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 13 जुलाई 1301 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन को अधिकार हुआ था और यहाँ साका हुआ था। कहते हैं कि लगभग 13,000 महिलाओं और लड़कियों ने यहाँ जल जोहर किया था। तो ये एक पहला साका के रूप में भी देखा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए आक्रमण किया क्योंकि खिलजी का एक सेनापति मोहम्मद शाह खिलजी से विद्रोह करके या रणथंभौर में हमीर देव चौहान के पास शरण लेने आ गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने उसे वापस मांगा ताकि वो दंडित कर सके, लेकिन हठी हमीर ने उसे वापस सौंपने से इनकार कर दिया। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इनको दंडित करने के लिए ही रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इस प्रकार ये युद्ध 1301 में हुआ और साका हुआ या जलजौहर हुआ, हमीर है वो इसमें काम आया। अलाउद्दीन के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो इस युद्ध में कहते हैं साथ था। इसके पश्चात मुगल सम्राट अकबर ने रणथंभौर पर 1569 में अभियान किया था और उस समय रणथंभौर के शासक थे बूंदी के राव सुरजनहाड़ा। ये इस दुर्ग के अधिकारी थे। लगभग महीने के ज़्यादा समय तक यहाँ मुगल सेना का घेरा पड़ा रहा, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकला। बाद में आमेर के शासक भगवंत दास ने प्रयास किया और रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा से बातचीत करके इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की कि सुरजनहाड़ा ने स्वतः ही किले की कुंजियां हैं वो अकबर को सौंप दी। इस प्रकार 1569 में रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो गया था। बादशाह अकबर ने रणथंभौर में शाही टकसाल भी स्थापित की थी और रणथंभौर का ये दुर्ग है वो मुगल काल में शाही कारागार के रूप में भी काम
लिया जाता रहा है। तो इस प्रकार प्रसिद्ध दुर्ग रहा है रणथंभौर का दुर्ग, एक बख्तर बंद दुर्ग।